नाजरीन, क्या दुनिया एक बहुत बड़ी एटमी तबाही के दहाने पर खड़ी है? क्या साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं उठाया गया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अहम खिताब करने जा रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इस खिताब का एजेंडा या मौजू अब तक खुफिया रखा गया है, लेकिन पसे पर्दा जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स और जंगी माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं। ट्रंप अमेरिकी सेनेट को एक खत लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने ईरान पर मुमकिन हमले की वजूहात बयान की हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने जो धमकी दी है वो माजी की तमाम धमकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई हौलनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पिक एक्स माउंटेन अचानक अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा हदफ क्यों बन गया? इसकी तीन बड़ी वजूहात हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। माजी में हमेशा ये कहा जाता रहा कि ईरान का अफसूदा यूरेनियम जमीन की इतनी गहराई में छुपा है जहाँ तक पहुँचना दुनिया की किसी ताकत के बस की बात नहीं। खुद अमेरिका भी यही मानता था कि इस यूरेनियम को निकालना या तबाह करना सिर्फ और सिर्फ ईरान की मदद से ही मुमकिन है, या फिर उसे हमेशा के लिए वहीं दफन करना पड़ेगा। लेकिन ये एटमी खजाना आखिर छुपा कहाँ है, इस बारे में भी आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये जगह ईरान के शहर इस्फहान के करीब वाक़े है। यहाँ एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे कोहे कलांग या पिक एक्स माउंटेन कहा जाता है। ये नतंज की मशहूर एटमी साइट से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। ये पहाड़ जिसे मकामी जबान में कोहे कलांग भी कहा जाता है, ईरान के तारीखी शहर इस्फहान के करीब वाक़े है और नतंज की मशहूर एटमी साइट से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस पहाड़ के नीचे जमीन दोज बंकर्स में तकरीबन 2000 फीट यानी 600 मीटर की गहराई में ईरान ने अपना सबसे कीमती एटमी असासा मुंतकिल कर दिया है। इतनी गहराई का मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी रवायती बम इस एटमी तनसीब का बाल भी बेका नहीं कर सकता। इस पहाड़ के नीचे जमीन की गहराई में ईरान ने अपना अफसूदा यूरेनियम छुपा रखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाकाबिले तस्खीर बंकर को बराह रास्त तबाह करने का इरादा जाहिर किया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर ईरान ने अपनी मशकूक सरगर्मियां बंद न की तो अमेरिका इस पहाड़ के परखच्चे उड़ा देगा। ये पहाड़ ईरान के लिए एक कुदरती एटमी ढाल बन चुका है। पिक एक्स माउंटेन कोई मिट्टी का ढेर नहीं है नाजरीन, बल्कि ये ग्रेनाइट के ठोस और सॉलिड पत्थरों पर मुश्तमिल है। ग्रेनाइट को दुनिया का सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। ईरानी इंजीनियर्स ने कमाल महारत से इस ठोस चट्टान को काट कर अंदर बंकर्स और सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है जो किसी भी बड़े फजाई हमले को झेलने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि अमेरिका इसे तबाह करने के लिए बेचैन है, क्योंकि अगर ये मुकम्मल फाल हो गया तो ईरान को एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पहाड़ के पेट में इस वक्त तकरीबन 410 किलोग्राम इंतहाई अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये कोई मामूली मिकदार नहीं है। इस जहरीले और इंतहाई ताकतवर मवाद से कमोबेश 10 एटम बम तैयार किए जा सकते हैं। यही वो बारूद का ढेर है। इस यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने या महफूज करने के लिए माजी में रूस ने भी ईरान को ऑफर की थी कि वो इसे अमानत के तौर पर अपने पास रख लेता है और जरूरत पड़ने पर पावर जनरेशन के लिए वापस कर देगा। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन अपना यूरेनियम किसी के हवाले नहीं करेंगे। यही जिद्दी मौकिफ अब इस पहाड़ को दुनिया का सबसे खतरनाक हदफ बना चुका है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका इस पहाड़ की तहों में छुपे एटमी हब को तबाह करने के लिए अपने सबसे हौलनाक रिवायती हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है। पेंटागन का ख्याल है कि अगर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर देओहिकल गाइडेड बम यके बाद दीगरे एक ही निशाने पर गिराए जाएं तो ये ग्रेनाइट की तहों को चीरते हुए अंदर दाखिल हो सकते हैं और इस जेर जमीन एटमी मरकज को वहीं दफन कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि धमाका इतनी गहराई में हो कि ताबकारी यानी रेडिएशन अंदर ही दब जाएं और बाहर न फैले। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पिक एक्स माउंटेन पर हमला करने का ये पागलपन दिखाया तो ये जंग हमास और इसराइल की रवायती जंग तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि फौरी तौर पर एक मल्टी फ्रंट एटमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरान ऐसे किसी हमले का जवाब खामोशी से नहीं देगा। ईरान का अगला हदफ इसराइल का सबसे हसास एटमी प्लांट डिमोना होगा। अगर ऐसा हुआ तो आग एक तरफ नहीं लगेगी बल्कि दोनों तरफ बराबर लगेगी और पूरा मशरिक़ वुस्ता एटमी धुएं और राख में डूब जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अफसूदा यूरेनियम हासिल कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।